स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। यानी यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो आपके फर्स्ट ईयर में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और फर्स्ट ईयर के चैप्टर हैं। और चैप्टर नंबर देखा जाए तो 5 नंबर चैप्टर चल रहा था और एक क्लास हो भी गई 5 नंबर चैप्टर के। और इस चैप्टर पे तार, केबल और सोल्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग तार के बारे में पढ़े थे, वायर क्या होता है, कितने प्रकार के वायर होते हैं, कौन से वायर को कहाँ पे यूज करते हैं। आज अपन केबल के बारे में पढ़ेंगे, कल भी कुछ केबल के बारे में पढ़ लिए थे। फिर पढ़ेंगे सोल्डरिंग के बारे में। यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो आईटीआई के लिए पूछा जाएगा। यदि भी जो एलपी की वैकेंसी निकाली है उसमें भी यहाँ से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पोर्शन में 75 क्वेश्चन के आएंगे और टेक्नीशियन में भी आएगा 70 नंबर तक के। तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की या आईटीआई सीबीटी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो पहले आपको थ्योरी को कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी आप लोगों को। सबसे पहले थ्योरी के पढ़ लीजिए और इस थ्योरी में मैं आपको इस तरह के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी बना सकते हो। बहुत अच्छे से इसको प्रॉपर मैंने बना के लाया है तो आप लोग इसको नोट्स करिएगा, नोट्स बना लीजिए। क्लास नंबर आज का सेकंड है। फर्स्ट नंबर क्लास कल की थी। यदि आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, फिर अपन सेकंड नंबर क्लास की बात करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि कल अपन लोग केबल के बारे में पढ़े थे, कितने प्रकार के केबल हैं, तार के बारे में पढ़े थे। अब अपन आज पढ़ते हैं केबल के कुछ और चीजें बाकी रह गई थी, जैसे टाइप्स ऑफ केबल। हम लोग कल केबल का कंस्ट्रक्शन पढ़े थे। कंस्ट्रक्शन यानी देखा जाए तो सबसे अंदर का भाग क्या होता है, कोर होता है। यानी सबसे अंदर भाग में कोर मिलती है। कोर से ही विद्युत धारा फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह। कोर को सुरक्षित करने के लिए हम लोग अचालक आवरण का यूज करते हैं। फिर धात्विक कवच लगा होता है, बेंडिंग लगी होती है। बेंडिंग जो चोट खरोच से बचाती है। धात्विक कवच का काम क्या होता है, नमी को रोकना। और आर्मरिंग पढ़े थे। आर्मरिंग यानी स्टील का एक कवच लगा होता है, केबल को मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करता है। फिर लास्ट में हम लोग सर्विंग पढ़े थे। ये अंदर से बाहर की ओर पढ़ते हुए आए थे। अंदर से बाहर की ओर यानी सबसे पहले केबल में कोर होता है, फिर अचालक आवरण होती है, धात्विक कवच होता है, बेंडिंग होती है, आर्मरिंग होती है, फिर सर्विंग होती है। इसी तरह आपको नोट्स कर लेना है। ये कल की क्लास में हो गया था। आज अपन पढ़ते हैं केबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ केबल। केबल कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी केबल को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। फिर पढ़ेंगे वोल्टेज लेवल, यानी यदि वोल्टेज के आधार पर देखा जाए तो कौन कौन सी केबल होती है और कौन सी केबल को कितने वोल्ट तक हम लोग यूज करते हैं। केबल की प्रकार में, टाइप्स ऑफ केबल में सबसे फर्स्ट नंबर आता है वी आई आर केबल। वी आई आर का फुल फॉर्म है, देखा जाए तो वी आई आर का फुल फॉर्म है ब्लैकेनाइज्ड इंडियन रबर। वी आई आर का फुल फॉर्म है ब्लैकेनाइज्ड इंडियन रबर। वी आई आर पर सूती धागा तथा उस पर बिटुमन पदार्थ का आवरण चढ़ा होता है। वर्तमान में इस केबल को कोई उपयोग नहीं है। इस केबल में 3 से 5% सल्फर मिला होता है। मैंने कल भी बताया था कि जो VIR केबल होती है, ब्लैकेनाइज्ड इंडियन रबर, इस केबल का अब यूज कहीं नहीं होता है, मगर इस केबल में 3 से 5% सल्फर मिला होता है और इस केबल को अब अक्सर कम यूज करते हैं। फिर सेकंड नंबर केबल की बात करते हैं। सेकंड नंबर केबल है CTS केबल। CTS का मतलब होता है, या CTS का फुल फॉर्म देखा जाए तो कैप टायर सीट्स। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, कहीं भी आपके एग्जाम पे कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। जैसे VIR का ब्लैकेनाइज्ड इंडियन रबर हो गया, CTS का कैप टायर सीट्स होता है फुल फॉर्म। इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो वहां पे भी पूछे जाते हैं CTS का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता सकते हो कैप टायर सीट्स होती है। अब इस केबल का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो ऐसी जो केबलें होती है तो उनका यूज नमी वाले स्थान पर इसका यूज किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि CTS केबल का यूज नमी वाले स्थान पर अक्सर हम लोग करते हैं। तीसरी नंबर केबल आती है PVC। PVC आपने केबल देखी भी होगी। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी जो PVC होती है, PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस केबल का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इस केबल के यूज नमी, अम्ल व जल से प्रभावित होती है। वर्तमान में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। एक प्रकार का सिंथेटिक पदार्थ है, अन्य किसी आवरण की जरूरत नहीं होती, उच्च ताप पर नरम होती है, निम्न ताप पर भंगुर हो जाती है, कार्यकारी ताप 70 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे ज्यादा हम लोग पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का केबल का ही यूज करते हैं। ये केवल नमी में, अम्ल में प्रभावित नहीं होती। अच्छा, नमी अम्ल में प्रभावित हो जाती है
मगर वर्तमान में सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। एक प्रकार के ये सिंथेटिक पदार्थ है, अन्य किसी आवरण की इसमें से जरूरत नहीं होती। उच्च तापमान पर नरम होती है, यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो थोड़ा मुलायम हो जाती है और कम तापमान पर भंगुर हो जाती है। और हम लोग कार्यकारी टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक यूज कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट नेक्स्ट केबल है लेड शीट्स केबल। लेड शीट्स जो केबल होती है, इस केबल का उपयोग नमी वाले स्थान में रासायनिक उद्योग में किया जाता है। इस केबल के धात्विक आवरण को अर्थ करना आवश्यक होता है। लेड शीट जो केबल होती है, इसमें धातु का आवरण लगा होता है और इस केबल का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे नमी हो, जहाँ पे रासायनिक उद्योगों में, वहां पे हम लोग लेड शीट्स केबल का यूज करते हैं। इसका जो धात्विक पार्ट होता है उसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, ताकि लीकेज करंट या किसी भी प्रकार के किसी भी इम्प्लाई को करंट ना मारे। ठीक। नेक्स्ट केबल है वेदर प्रूफ केबल। वेदर प्रूफ जो कोई केबल होती है, तो इसका उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक विद्युत वायरिंग में खुले स्थान में किया जाता है। वेदर प्रूफ केबल जो होती है, तो इसका यूज घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है और खुले स्थान पे हम लोग इसका वेदर प्रूफ का केबल का यूज करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे, जो वेदर प्रूफ केबल होती है ओपन एरिया पे सबसे ज्यादा इसी केबल का यूज करते हैं, ताकि वातावरण का प्रभाव कम पड़े, जैसे धूप का, नमी का, वर्षा का प्रभाव कम पड़े, इसलिए इस केबल को हम लोग खुले स्थानों में आसानी से यूज करते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर ट्रोपोडायोड केबल। ट्रोपोडायोड जो केबल होती है, ट्रोपोडायोड केबल में पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग रेलवे सिग्नल एवं पावर उपकरण की वायरिंग में किया जाता है। यदि आपसे कहीं पूछा जाए कि जो ट्रोपोडायोड केबल होती है उसको कहाँ पे यूज करते हो, तो आप बता सकते हो कि रेलवे जो सिग्नल के लिए जो सिग्नल लगे होते हैं, आप देखते हो रेलवे में जो सिग्नल के माध्यम से ट्रेन खड़ी होती है, जहाँ पे रेड सिग्नल आ जाता है वहाँ पे ट्रेन खड़ी हो जाती है, जहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाता है वहाँ पे ट्रेन चल देती है। तो इसका उपयोग वही सिग्नल की जो वायरिंग होती है उसी को करने के लिए हम लोग ट्रोपोडायोड केबल का यूज करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रोपोडायोड जो केबल होती है इसका यूज कहाँ पे करते हैं। इसका यूज सिग्नल एवं पावर उपकरण की वायरिंग में हम लोग अक्सर यूज करते हैं। 7 नंबर जो केबल है, टाइप्स ऑफ अभी केबल अपन देख रहे हैं। 7 नंबर जो केबल है, इसमें है आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल आर्मर्ड केबल इस प्रकार के केबल का उपयोग भूमिगत केबल में विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जीआई का उपयोग होता है क्योंकि यह आंतरिक चोट से सुरक्षा देता है। इसमें जीआई का यूज किया जाता है क्योंकि आंतरिक चोट से सुरक्षा देती है ये केबल। इसमें लचीलापन कम होता है। मैंने बताया था कि जो आर्मर्ड केबल होती है बहुत मजबूत होती है, इसीलिए इस केबल को हम लोग जमीन के अंदर अक्सर यूज करते हैं, ताकि जो हमारी केबल में चोट और मैकेनिकल शक्ति और किसी भी प्रकार के खराब ना हो, इसलिए आर्मर्ड केबल को जमीन के अंदर ही लगाते हैं। ये केबल थोड़ा सा लचीलापन कम होती है, टाइट यानी हार्ड होती है, हार्ड जिसको बोलते हैं, मजबूत होती है। तो ये जो 5 से 7 प्रकार के टाइप्स ऑफ केबल हैं। फर्स्ट नंबर जैसे केबल आपको मिली थी VIR, ब्लैक एंड व्हाइट इंडियन रबर। आप सभी केबलों को फुल फॉर्म अलग से लिखिएगा, क्योंकि कहीं भी इंटरव्यू में कहीं भी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा VIR का फुल फॉर्म बताओ, तो आप बता सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट इंडियन रबर होता है। CTS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैप टायर शीट्स होती है। CTS केबल को कहाँ यूज करते हैं, तो आप बता सकते हो नमी वाले स्थान पर CTS केबल को यूज किया जाता है। फिर आता है PVC केबल, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का फुल फॉर्म होता है। PVC को कहाँ पे यूज करते हैं, तो बता सकते हो कि अक्सर सभी कामों के लिए PVC केबल का ही यूज किया जाता है। चौथी नंबर केबल है लेड शीट्स केबल। लेड शीट्स केबल का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आप बता सकते हो नमी वाले स्थान पे, रासायनिक जहाँ पे काम होता है, केमिकल का जहाँ काम होता है, वहां पे हम लोग लेड शीट्स केबल का यूज करते हैं। इस केबल में जो लेड की शीट्स लगी होती है, जो परत लगी होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं उसके आवरण को, ताकि कहीं भी लीकेज करंट या कहीं भी शॉर्ट सर्किट कहीं भी कुछ ना हो, किसी को करंट ना लगे। नेक्स्ट है 5वें नंबर वेदर प्रूफ केबल। तो आप बता सकते हो कि वेदर प्रूफ का मतलब ही होता है कि खुले स्थानों में जिस केबल का यूज किया जाता है वो केबल वेदर प्रूफ केबल होती है। घरेलू में हम लोग कर सकते हैं, औद्योगिक फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इसको हम लोग बाहरी एरिया में करते हैं, जहाँ पे बाहर का काम होता है। नेक्स्ट है ट्रोपोडायोड केबल। ट्रोपोडायोड जो केबल होती है, हम लोग रेलवे सिग्नल में सबसे ज्यादा इसी केबल को यूज करते हैं। केबल थोड़ा रेलवे सिग्नल के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए इस केबल को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, रेलवे सिग्नल्स में। फिर आती है आर्मर्ड केबल। आर्मर्ड केबल थोड़ा मजबूत होती है, इसलिए हम लोग जमीन के अंदर भूमिगत लाइन को एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। फैक्ट्री वगैरह में देखोगे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब बिजली जाती है तो उसके अंदर अंदर केबल डाल दिया जाता है, जमीन के अंदर अंदर।
वो केबल जो होती है आर्मर्ड केबल ही होती है, जमीन के अंदर जो डाली जाती है उसको बोला जाता है आर्मर्ड केबल। ये मजबूत होती है, चोट वगैरह से सुरक्षित होती है, इसलिए इसको जमीन के अंदर हम लोग डाल देते हैं। इसमें पानी वगैरह, नमी वगैरह इस केबल के अंदर बिल्कुल नहीं जाती। ये 7 प्रकार की केबल थी जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा कॉपी में। इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिए। कितने प्रकार की केबल है, कौन सी केबल का कहाँ यूज करते हैं और किसका फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि आपके इंटरव्यू हो गया, आपके सीबीटी एग्जाम हो गया, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो गए, हर जगह इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे केबल से रिलेटेड। फिर आता है केबल में और आती है 8वां नंबर जैसे केबल है वेल्डेड केबल। ये 11 केवी तक यूज किया जाता है। अब आते हैं अपन ये जो कुछ और 2-3 है, जैसे वेल्डेड केबल हो गई, ये 11 केवी तक यूज करते हैं। एम आई, इनका सिर्फ आप फुल फॉर्म जान लो। एम आई का फुल फॉर्म होता है मिनरल इंसुलेटेड केबल। हर जगह ये पूछे जाते हैं, एम आई का फुल फॉर्म बताइए। आप बता सकते हो मिनरल इंसुलेटेड केबल होती है। इंटरव्यू हो गया, सीबीटी एग्जाम हो गया, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो गया, तो ये ऐसे क्वेश्चन हर जगह रखे जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट XLPE। इसका फुल फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल XLP का फुल फॉर्म होता है। ये सब केबल के प्रकार में ही है अभी। फिर नेक्स्ट है PILC। PILC का फुल फॉर्म होता है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल। जो 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक इस केबल को हम लोग अक्सर यूज करते हैं। PILC पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल, यानी इसका जो इंसुलेशन होता है पेपर से युक्त होता है, पेपर इंसुलेट होता है। नेक्स्ट है 12वीं नंबर केबल PILCSTA। PILCSTA पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सिंगल टेप आर्मर्ड केबल। ठीक, जो PILSTA फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सिंगल टेपिंग आर्मर्ड केबल होती है इसका फुल फॉर्म। और इसका यूज हम लोग 11 केवी तक के लाइन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट केबल आएगी PILCDTA। PILCDTA पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेपिंग आर्मर्ड केबल। इस केबल का यूज 33 केवी तक के लिए हम लोग लाइन के लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ फुल फॉर्म, कौन सी केबल कितने वोल्ट तक करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर जगह ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आते हैं, अपन देख लेते हैं वोल्टेज अनुप्रयोग के आधार पर केबल। ये वोल्टेज अनुप्रयोग के आधार पर केबल को बताया गया है। यहाँ पर केबल के बारे में कुछ भी नहीं छूटेगा, आप लोग परेशान मत होना। बट आपको जो बताया जा रहा है उतना नोट्स कर लो। आप जब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन करोगे, टेस्ट लगाओगे, तो आपके सारे क्वेश्चन कवर कर दिया जाएगा, सब बन जाएंगे, सब यहीं से उठाए जाते हैं। अब आता है वोल्टेज अनुप्रयोग के आधार पर। सबसे पहले आता है लो वोल्टेज, यानी निम्न वोल्टेज की जो केबल होती है। तो निम्न वोल्टेज की जो केबल होती है, तो इसको 250 वोल्ट तक की वोल्टेज निम्न श्रेणी की कहलाती है। 250 वोल्ट तक घरेलू लाइट एंड फैन तथा पावर लोड के लिए यूज किया जाता है। घरेलू लाइन, फैन तथा पावर लोड के लिए होती है। मतलब जो 250 वोल्ट आपके घरों पे आती है, वहां पर लो वोल्टेज उसको बोला जाता है। वहां पे VIR केबल लगा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट इंडियन रबर, CTS केबल के यूज कर सकते हो, कैप टायर शील्ड्स, या PVC का यूज कर सकते हो। आप लोग सबसे ज्यादा PVC का ही यूज करते हो। यहाँ पर वोल्टेज के आधार पर 250 वोल्ट तक की वोल्टेज के लिए इन सभी केबल का हम लोग यूज कर लेते हैं। 250 वोल्ट तक जो होता है तो हमारे घरों पे आता है, लाइटिंग के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग, पावर के लिए, फैन के लिए अक्सर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है मध्यम वोल्टेज। मध्यम वोल्टेज की जो केबल होती है, मीडियम वोल्टेज केबल के कहते हैं उसको, मीडियम वोल्टेज केबल 650 वोल्ट तक मध्यम वोल्टेज केबल होती है, जिसमें से हम लोग VIR केबल, CTS, PVC भी इसमें भी यूज करते हैं। केबल का सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का होता है। निम्न वोल्टेज की जो वोल्टेज होती है 250 वोल्ट तक होती है। मीडियम वोल्टेज की जो वोल्टेज होती है 650 वोल्ट की होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि 250 वोल्ट की जो वोल्टेज होती है लो वोल्टेज की होती है, मीडियम आती है 650 वोल्ट की वोल्टेज होती है। तीसरा नंबर है उच्च वोल्टेज। उच्च वोल्टेज जो केबल होती है, हाई वोल्टेज जिसको बोला जाता है, इसको 22 केवी तक उच्च वोल्टेज केबल होती है। इसमें से आर्मर्ड केबल लगाते हैं। 22 केवी की लाइन के लिए हम लोग आर्मर्ड केबल का यूज करते हैं अक्सर, क्योंकि हैवी केबल होती है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर अति उच्च वोल्टेज केबल। अति उच्च का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, यानी जो 22 केवी से अधिक की जो वोल्टेज होती है उसको अति उच्च वोल्टेज में रखा गया है। जिसमें से ACSR तार, ACSR का कल फुल फॉर्म बताए थे, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स वायर, ये स्टैंडर्ड वायर होता है। इसी का यूज हम लोग
करते हैं। अति उच्च वोल्टेज जो आपके ओवरहेड लाइनों पे यही वायर का यूज किया जाता है, उसमें से 22,000 की वोल्टेज ही उसमें से गुजारी जाती है। ये वोल्टता के आधार पर आपको 4 प्रकार के मिले। लो वोल्टेज की जो वोल्टेज होती है 650 वोल्ट तक होती है, मीडियम वोल्टेज की 650 वोल्ट तक होती है, उच्च वोल्टेज की होती है 22 केवी तक, और अति उच्च जो वोल्टेज होती है 22 केवी से ज्यादा की वोल्टेज को अति उच्च वोल्टेज कहते हैं। ये 4 डाटा आप लोग लिख लीजिए। फिर आते हैं और देख लेते हैं वोल्टता के आधार पर। वोल्टता के आधार पर ऑन द बेसिक ऑफ वोल्टेज, यदि वोल्टता के आधार पर देखा जाए, एलटी, एलटी का फुल फॉर्म होता है लो टेंशन, जिसमें से 1 केवी का मतलब होता है 1000, 1 केवी का मतलब होता है 1000, 1000 वोल्ट। ये जो लेवल होता है, आपसे कहीं पूछा जाए जो एलटी लाइन होती है तो उसमें से कितने केवी की लाइन जाती है, आप बता सकते हो 1 केवी या 1000 वोल्ट की लाइन उसमें से गुजारी जाती है, लो टेंशन की लाइन उसको कहते हैं। यदि वहीं पे पूछा जाए एचटी लाइन तो आप बता सकते हो हाई टेंशन, ये 1 केवी से 11 केवी तक, यानी 1000 से लेकर, आप बता सकते हो 1000 से लेकर 11,000 तक की जो वोल्टेज होती है, ये आती है कहाँ पे, हाई टेंशन। हाई टेंशन यानी एचटी लाइन, ये एलटी लाइन हो गई, ये एचटी लाइन है। एचटी लाइन यानी हाई टेंशन लाइन, 1 केवी से 11 केवी तक के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। फिर तीसरा नंबर है एसटी। एसटी का मतलब होता है सुपर टेंशन, ये हो गई आपकी सुपर टेंशन। सुपर टेंशन 11 केवी से 33 केवी की लाइन होती है। ये जो सुपर टेंशन होती है ये लाइन 11 केवी से लेकर 33 केवी तक के लिए होती है, यानी 33 केवी तक के लिए होती है। 11,000 से 33,000 की वोल्ट की जो लाइन होती है ये सुपर टेंशन की लाइन होती है। फिर यहीं पे चौथा नंबर देखा जाए तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन, इसको बोलते हैं ईएचटी। ईएचटी का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन। ये जो लाइन होती है 33 केवी से 66 केवी तक होती है, यानी 33,000 से लेकर 66,000 तक की ये लाइन होती है। कहां से, 33,000 से लेकर 66,000 तक, ये 66,000 तक की लाइन होती है। ठीक, ये लाइन ईएचटी लाइन हो गई। फिर उसके बाद आता है ईएसटी, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। ये जो लाइन होती है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, ये 132 केवी की होती है। ये आपको जो 4 प्रकार के डाटा मिले वोल्टता के आधार पर, लो टेंशन एलटी लाइन 1000 वोल्ट की लाइन होती है, एचटी लाइन जो होती है 1000 से लेकर 11,000 वोल्ट तक होती है, सुपर टेंशन 11 केवी से 33 केवी तक होती है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन 33 केवी से 66 केवी तक होती है, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो होती है 132 केवी की लाइन होती है। वोल्टता के आधार पर लाइन हो गई। और ये वोल्टेज अनुप्रयोग के आधार पर आपको मिल गया डाटा, और टाइप्स ऑफ केबल मिल गए कि कितने प्रकार की केबल कहाँ पे यूज की जाती है, आपको ये पता चल गया। ये सारी चीज आप नोट्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, फिर यहीं पे बेल्टेड केबल की बात करें तो 11 केवी की लाइन के लिए होता है, स्क्रीनेड केबल होती है 33 केवी से 66 केवी तक की लाइन के लिए होती है, प्रेशर केबल जो होती है 66 से 132 केवी की लाइन की होती है। ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो ये कंपटीशन लेवल तक के लिए है, क्योंकि ये आईटीआई में तो कमें पूछेंगे, आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर यूट्यूब में आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग एप्लीकेशन में बता देते हैं जो कि मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको कहीं भी कोर्स परचेस करना पड़ेगा, किसी से खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पे पढ़ पाओगे। तो ये चीज मैं आपको फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोग इसका फायदा ले लीजिए, कहीं नोट्स कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे कोई पूछे स्क्रीनिंग केबल की जो वोल्टेज लेवल कितनी होती है, आप बता सकते हो 33 केवी से 66 केवी होती है। प्रेशर केबल की जो लेवल होती है वोल्टेज 66 केवी से 132 केवी तक के लिए होती है। वेल्डेड केबल जो होती है 11 केवी के लिए होती है, हाई टेंशन में इसको यूज करते हैं। स्क्रीनिंग केबल को ईएचटी हाई एक्स्ट्रा हाई टेंशन में यूज करते हैं। और प्रेशर केबल तो होती है प्रेशर यानी दबाव केबल। ये केबल जो वोल्टेज के आधार पर आपको मालूम होना चाहिए, एलटी लाइन, एचटी लाइन, एसटी लाइन, ईएचटी लाइन, ईएसटी लाइन, इनका वोल्टेज लेवल क्या होता है सभी का आपको मालूम होना चाहिए। बेल्टेड केबल होगी, स्क्रीनिंग केबल होगी, प्रेशर केबल हो गई। अब आते हैं, अपन देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ केबल। अपन केबल का चयन कैसे करते हैं, यानी केबल का चयन, सिलेक्शन ऑफ केबल, केबल का चयन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है चालक धातु। भाई आप यही देखते हो मार्केट में जाते हो खरीदने तो यही देखते हो कि कॉपर की है, एल्युमिनियम की केबल है, किस की बनी, लोहे की है, जीआई की केबल है। सबसे पहले आपको यही देखना चालक धातु, ये क्या होता है, प्रत्येक धातु की चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करती है। प्रत्येक धातु की जो चालकता होती है उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करती है।
आकार समान होने पर भी चालकता भिन्न होती है। प्रत्येक धातु की जो चालकता होती है उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करती है। जैसा कि आपने एल्युमिनियम का लिया, उसका प्रतिरोध कुछ और होगा। आपने कॉपर की केबल लिया, उसका प्रतिरोध कुछ और होगा। आपने लोहे के लिए, उसका प्रतिरोध कुछ और होगा। वही बोल रहा है कि प्रत्येक धातु की चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करती है। आकार समान होने पर भी चालकता भिन्न होती। भाई, यदि हम 5 mm की कॉपर की केबल लेंगे तो उसमें कुछ अलग ज्यादा करंट जाएगा। यदि हम 5 mm की यदि एल्युमिनियम के लेते हैं उसमें से कम करंट जाएगा, क्योंकि जो एल्युमिनियम का वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कॉपर की अपेक्षा। इसीलिए अपन देखते हैं केबल लेते समय कि धातु काहे की है, जो चालक धातु यानी कोर, कोर एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, लोहे का है, किस मटेरियल का बना है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं अचालक का प्रकार। भाई, उसमें से इंसुलेशन क्या लगा है। ऊष्मा से केबल का कार्यकारी ताप प्रभावित होता है तथा धारा वहन क्षमता भी प्रभावित होती है। यदि हम खराब केबल लेंगे, उसका इंसुलेशन खराब रहेगा तो ज्यादा जल्दी हीट होकर पिघल जाएगा और हमारी केबल खराब हो जाएगी, जिसके कारण करंट नहीं जाएगा। तो आपको ये भी देखना है उसका इंसुलेशन अच्छा वाला है, अच्छा मटेरियल का लगाया गया है, कि ऐसे खराब मटेरियल लगा है कि आप एक बार घुमा दो टूट जाए, उसका इंसुलेशन खराब हो जाए। तो आपको ये चीज भी देखनी है। फिर यहीं पे देखा जाए केबल स्थापना। अपन जो केबल लगाते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट लगा देते हैं, कहीं कहीं कंड्यूट में लगा देते हैं। कंड्यूट यानी पाइप के अंदर कभी कभी वायरिंग कर देते हैं, केबल डाल देते हैं। कभी कभी हम लोग नाली खोदते हैं, जमीन खोदते हैं, कुछ भी दीवार खोदते हैं, ऐसे लगा देते हैं बिना कुछ लगाए हुए। तो केबल की स्थापना इंस्टॉलेशन बता रहा है कि डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, पाइप के अंदर भी डाल सकते हो। फिर यहाँ फेस की संख्या के आधार पर देखा जाए, सिंगल फेस की आती है, 3 फेस की केबल मिलती है आपको। 3 फेस में आपको 3 कोर की मिल जाएगी, 3 फेस में 4 कोर की भी मिल जाएगी। सिंगल फेस में 2 कोर की भी होती है, 3 कोर की भी होती है। टेम्परेचर पर देखा जाए, रेटिंग फैक्टर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इकाई होता है पावर फैक्टर। रेटिंग फैक्टर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, केबल का इकाई होता है। ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप नोट करिएगा। कोर की संख्या के आधार पर देखा जाए, कोर की संख्या के आधार पर अधिक कोर होने पर धारा कम होती है। भाई, जब ज्यादा कोर की हम केबल लिया लेंगे, ज्यादा हीट उत्पन्न होगा, जिसके कारण करंट कम जाएगा। ये सभी चीजें आपको नोट्स करना चाहिए, और इस तरह के कंटेंट शायद ही कोई यूट्यूब में डाला हो। तो आप लोग को ये फ्री में मिल रहा है डाटा, आप लोग पढ़ लीजिए। और आज की ये सेकंड क्लास थी। यदि कहीं भी नहीं समझ में आता, कहीं भी कुछ दिक्कत है कंटेंट में, या जो मैं समझा पाता हूँ या जो समझाता हूँ, तो आपको यदि नहीं समझ में आता तो आप जरूर बताइएगा। यदि समझ में आता है तो पर भी बताइए, ताकि हम कंटिन्यू इसको करे रहें। आपके बताने के अनुसार ही मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।